ओनर मिस्टर राजेंद्र रावत जी को। उनसे मिलकर बहुत सी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी की ओर। मिस्टर राजेंद्र रावत सन 1998 में उन्होंने होटल इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसमें पहले से ही उनके पिताजी शेफ गुलाब सिंह और भाई शेफ पृथ्वी सिंह रावत थे। बरेली के होटल्स में काम करने के साथ साथ उन्होंने पुणे, मुंबई, बैंगलोर और गोवा के होटल्स और रिजॉर्ट में काम किया। सन 2009 में उन्होंने बरेली वापस आकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जो कि आज डिलीशियस फूड मास्टर्स इन केटरिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि आज बरेली और बरेली के आसपास के सभी क्षेत्रों में एक लीडिंग ब्रांड उभर कर आया है, जिसके क्लाइंट शहर की नामी ग्रामी शख्सियत हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू हैशटैग लखनऊ। सर, हम सभी से एक बात पूछते हैं, आपसे भी वही बात जानना चाहेंगे कि आप डिलीशियस फूड के ओनर हैं, इतने मुकाम पर लेकर आए हैं अपनी कंपनी को, लेकिन सर आपने केटरिंग इंडस्ट्री में अपना पैशन बनाने का क्यों सोचा? मैं केटरिंग इंडस्ट्री में मैं एक्चुअली मैंने शेफ़ था मैं पहले, तो किचन से ही शुरुआत हुई लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की। तो 98 से सन टावर से शुरुआत हुई। उसके बाद मैं काफ़ी होटल में रहा बरेली के अंदर ही, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, गोवा काम करने के बाद लाइक आई हैव बीन हॉलिडे इन पुणे, सन्स इन पुणे। वहाँ पे काम करने के बाद जब मैं 2008 में बरेली वापस आया, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं किस होटल में काम करूँ। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने कैटरिंग चालू करी। मुझे मालूम नहीं था कितनी सफलता हासिल होगी लाइफ के अंदर, लेकिन लोगों ने सराहा हमारे काम को और आज हम वहाँ पर हैं जहाँ हैं। सर, वैसे तो अपनी कंपनी का नाम लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं, लेकिन आपने डिलीशियस फूड क्या सोच के अपना नाम रखा कंपनी का? खाना हमेशा डिलीशियस ही होना चाहिए और लोग कहते हैं हमारा खाना डिलीशियस है, इसलिए हमारे कंपनी का नाम डिलीशियस फूड है। ओके। लेकिन सर, हमने देखा है कि आपने बहुत सी स्ट्रगल फेस की है, बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस को पार करके आप इस मुकाम पर आए हैं। तो क्या ऐसी चीज़ थी आपकी जिसने कभी आपको हार नहीं दिया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो? इट इज़ ऑल अबाउट नेचर एक्चुअली। जब शुरुआत में आप बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ फेस करते हैं, तो परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो परेशानियाँ, चैलेंजेस, चुनौतियाँ हर बिजनेस में होती हैं, हर किसी के संग होती हैं। तो हाँ, हमारे साथ भी थी, लेकिन हमने उनका सामना किया। ऊपर वाले ने थोड़ा आशीर्वाद रखा, लोगों ने प्यार दिया और बस पहुंच गए यहाँ तक। तो आपका कोई मोटिवेशन फैक्टर ऐसा नहीं था जिसने आपको मोटिवेट किया, सिर्फ आपकी परेशानियों ने आपको मोटिवेट किया? एग्जैक्टली, सच ही यही। क्या होता है जब हम देखते हैं बरेली में, हमने सुना है कि अगर कोई यहाँ पर केटरिंग में क्वालिटी के साथ कम बजट में अगर कोई दे सकता है केटरिंग, वो सिर्फ डिलीशियस फूड के रावत जी ही दे सकते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं आप जो क्वालिटी भी देते हैं और साथ में जो है कम बजट भी देते हैं? इसका एक सीधा सा फंडा है मैडम, कोई भी प्रोडक्ट जो बजट में आता हो और क्वालिटी में अच्छा हो वो बिकेगा। तो हमने बस ऐसी प्रोडक्ट बनाने का प्रयास किया। हमारी केटरिंग जो है इसलिए ज़्यादा बिकती है क्योंकि हमारा बजट में आ जाते हैं हम लोग और क्वालिटी से हम कोई कभी कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। आप हमारे एकदम एन नंबर ऑफ़ लिस्ट है हमारे कस्टमर्स की, आप किसी से भी बात कर सकते हैं इस विषय में। हम कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं और बजट हम इतना रखते हैं कि हम लगभग सारे लोगों के बजट में आ सकें। तो इस तरीके से चलता है हमारा और इस तरीके से प्रोडक्ट बिकता है हमारा। लेकिन लोग कहते हैं कि बजट में तब आएगा, जैसे आपके बजट में हम कर देते हैं लेकिन उसमें हम क्वालिटी लो कर देंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं? लोग कहते हैं कि क्वालिटी नहीं आ पाएगी अगर आप बजट कम करेंगे, तो आप इसे कैसे मेंटेन करें? देखिए, सच तो है, बहुत कम पैसों में बहुत अधिक क्वालिटी की अपेक्षा करना कुछ न्याय संगत बात नहीं है। लोग कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, उससे मैं यही बात बता सकता हूँ कि लोग क्या करते हैं। लोग जब बजट को कम करते हैं तो क्वालिटी के संग कंप्रोमाइज़ करते हैं, जबकि जब हम बजट को कम करते हैं तो हम अपने मार्जिन के संग कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना कि क्वालिटी के संग। तो बस ये एक तरीका है। और अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने डिलीशियस फूड को आने वाले टाइम में किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, तो हम पैन इंडिया लेवल पे काम करेंगे डेफिनेटली। हम चाहते हैं एक दिन एक कैटरिंग हमारी लखनऊ में हो, एक कैटरिंग मुंबई में हो, एक कैटरिंग कलकत्ता में हो, कोई बनारस में हो, पैन इंडिया लेवल पे देखते हैं।
ओके सर, ये तो केटरिंग की बात होगी, लेकिन हमने देखा है आप जो है प्रदेश के लेवल पे अलग अलग होटल्स में टाई अप करते हैं, तो सर आप ऐसा क्या देते हैं जो होटल के ओनर्स जो हैं आपसे टाई अप करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं? ये टाई अप केटरिंग से रिलेटेड नहीं होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। ये टाई अप हमारा कुछ और होता है, वो हमारी कंसल्टेंसी से रिलेटेड होता है। हमारी दूसरी कंपनी का नाम दी है, द हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट के नाम से। हम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, इनको हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। हम इंटायर होटल को मेन्यू डिज़ाइन से लेकर, किचन डिज़ाइन से लेकर, हर चीज़ परचेजिंग में, जैसे हमारा रेस्टोरेंट वेयर होता है, किचन वेयर होता है, हर चीज़ परचेज में, लिनन वेयर में, स्टाफ रिक्रूट में, स्टाफ ट्रेनिंग में, बॉस ट्रेनिंग में और रेवेन्यू जनरेशन में, हम इस तरीके से इन लेवलों पे काम करते हैं। तो इस तरह की टाई अप रहते हैं हमारे होटल से, रेस्टोरेंट से, बैंक्वेट हॉल से और रिजॉर्ट से। ओके, तो ये आपका एक सेकंड बिजनेस है जिसको आप लेकर चल रहे हैं? जी। केटरिंग का इसके साथ? होटल से हमारा टाइप कभी कैटरिंग का टाइप नहीं होता। वो कैटरिंग हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है। वो टाइप हमारा वो कस्टमर के संग रहता है, किसी होटल या रिजॉर्ट वाले के संग नहीं। हम जो हमारा रिजॉर्ट वाले या होटल वाले के संग जो टाइप रहता है वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड होता है। सर अभी ये वेडिंग का सीज़न आ रहा है, तो इसमें आप क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसे पैकेजेस वगैरह भी लेकर आ रहे हैं केटरिंग में कि उनको बेनिफिट हो, वेडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके कुछ? जी, पैकेजेस हमारा हम जो क्वालिटी दे रहे हैं वही हमारा पैकेज है, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वही हमारा पैकेज है, जो हम लोएस्ट रेट में काम कर रहे हैं शहर में वो हमारा पैकेज है। ये तो हमेशा ऑन रहता है हमारा। ऐसा कोई आपने पैकेज नहीं बनाया है कि जो है हम कस्टमर को देंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा? ये ऑलरेडी रन कर रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये सीज़न आएगा तो ये वाला पैकेज देंगे, फिर दूसरा सीज़न आएगा। तो मेन्यू में अपडेशन चलते रहते हैं, प्रेजेंटेशन में अपडेशन चलते रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग कोई ऐसा कुछ पैकेज नहीं बनाते मार्केट के अंदर कि इस बार ये है फिर अगली बार कुछ और होगा। वो ऑलरेडी हमारे ऐसे हैं कि लोगों को पसंद आता है। सर हमने आपके बिज़नेस से रिलेटेड बात कर ली, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर ली, मैं कुछ अलग आपसे पूछना चाहूँगी पर्सनल लेवल पे। सबकी लाइफ का एक एम होता है, कुछ बचपन में लोग बनना चाहते हैं लेकिन आगे जाके वो अपना बिजनेस कुछ और करते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में केटरर नहीं होते तो सर आप क्या होते? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मुझे याद आया, मैं बचपन में फ़ौजी बनना चाहता था, लेकिन फिर मैं 12th के बाद से इस लाइन में आ गया। मैंने फूड प्रोडक्शन कोर्स किया 2.5 ईयर का, और होटल इंडस्ट्री में जब शुरुआत करी, क्योंकि मेरे पापा भी इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे। ही वॉज शेफ़ इन होटल पंत, वो पंत साहब का एक रेस्टोरेंट था, रियो रेस्टोरेंट। तो उस रेस्टोरेंट में पापा शेफ़ थे, मेरे भाई भी शेफ़ थे। तो जो कल्चर था हमारे घर का वो सब किचन वाला ही था, मतलब होटेलियर वाला ही था। तो पता नहीं कैसे मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पहुंच गया और मेरा मन भी लग गया और मैं बस बढ़ता रहा। 22 साल गुजर गए इस इंडस्ट्री में एक एक करके। सर आप बरेली में तो सभी लोग आपको जानते हैं और बरेली में आप बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन सर बरेली से बाहर उत्तर प्रदेश में आपने कहाँ कहाँ काम किया और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत जगह काम किया है मैम। बरेली के अलावा हमने पीलीभीत किया है, कई बार बदायूं किया है, शाहजहाँपुर किया है, उजानी किया है, हमने सीतापुर किया है, पलिया बंडा खोटार किया है, हमने लखीमपुर खीरी किया है, लखनऊ, कानपुर, और कानपुर से भी आगे महोबा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक हमने काम किया। इधर मुरादाबाद, रामपुर हम लोगों ने काम किया। तो मतलब आसपास काफ़ी जगह तक हम लोग काम किया। यहाँ के 500 किलोमीटर तक कर चले गए तो मान लीजिए काफ़ी चले गए। लगभग एंटायर यूपी हमने कवर किया हुआ है। तो अब तक का आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो बरेली का ही है मैम। बरेलियन इज़ द बेस्ट है। तो बरेली के अलावा बाकी हर जगह एक्सपीरियंस अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हों, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हों, सब कुछ सब जगह अच्छा रहा। लखनऊ स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, लखनऊ सबसे ज़्यादा बरेली के बाद मुझे अच्छा लगा काम करना, क्योंकि लखनऊ तो नवाबों का शहर है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने #लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।